अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अलैका वस्सहाबिका या हबीबल्लाह। मनादा के हवाला से आज का दर्स है। पहले ये बयान हो चुका है कि मुनादा मुफरद मारफा हो या मुनादा नकरा मुअय्यन हो, तो इन दोनों सूरतों में मुनादा मबनी पर अलामत रफा होगा। यानी रफा अगर दम्मे के साथ आता है तो दम्मा पर, रफा अलिफ के साथ आता है तो अलिफ पर, और रफा वाव के साथ आता है तो वाव पर मबनी होगा। मुनादा मुफरद मारफा हो, मुफरद से मुराद है कि ना मुज़ाफ हो ना मुशाबे मुज़ाफ हो। मुनादा मुफरद मारफा हो या नकरा मुअय्यन हो, तो इन दोनों सूरतों में मुनादा मबनी पर अलामत रफा होगा। बाकी जो सूरतें हैं, हाँ मुनादा मुज़ाफ हो, हाँ मुनादा मुशाबे मुज़ाफ हो, और हाँ मुनादा नकरा गैर मुअय्यन हो, इन तीनों सूरतों में मुनादा मंसूब होगा। तो ये तो पहले गुफ्तगू हो चुकी है। आज के दर्स में है कि मुनादा के तवाबे के हवाले से, कि अगर मुनादा का ताबे आ जाता है तो मारूफ हैं 5 तवाबे, जैसे मौसूल सिफ्त है और मौका तकीद है, मुबदल मिन्हु बदल है, मुबय्यन अत्फ़े बयां है, मातूफ अलैह और मातूफ है, ये तवाबे हैं। तो अब मुनादा का अगर कोई ताबे आ जाता है, यानी मुनादा की सिफ्त आ जाए, तकीद आ जाए, बदल आ जाए, अत्फ़े बयान आ जाए या मातूफ आ जाए, उस पर क्या इराब पड़ा जाएगा। तो देखिए, मुनादा एक मबनी है, एक मुनादा है मोरब। जो मुनादा मोरब है ना, उसका ताबे जो है वो लफ्ज का ताबे होता है। तो जो मुनादा मोरब के तवाबे हैं, तो उनमें जो मुनादा मोरब पर इराब पड़ा जाएगा वही इराब उसके ताबे पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ खास मुनादा मबनी के तवाबे के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। तो मुनादा मबनी के तवाबे तो 5 हैं, और यहाँ हम हुक्म बयान कर रहे हैं उस ताबे का जो बदल हो या ऐसा मतूफ हो कि जिस पर या का दाखिल होना मना है, जिस पर या का दाखिल होना मना ना हो। जिस पर मुर्रफ बिल लाम ना हो तो उस पर या दाखिल हो सकता है। मुर्रफ बिल लाम होता है जब फिर या दाखिल नहीं होता। ठीक है, तो अगर मुनादा मबनी है और उसका ताबे वो बदल है या ऐसा मतूफ है जिस पर या दाखिल हो सकता है, तो इन दोनों सूरतों में जो ताबे है वो मुस्तकिल मुनादा के हुक्म में है। यानी उसमें समझो कि अलग से कि या दाखिल है और वो मुस्तकिल मुनादा है, तो मुस्तकिल मुनादा होने की सूरत में जो इराब आता है उस पर वही इराब पड़ा जाएगा। अब इसकी मैं चंद अमसिया लिख रहा हूं। मुनादा और ताबे जब मातूफ हो, तो अब हाँ वो दोनों मुफरद हों, यानी मुनादा भी मुफरद है और ताबे भी मुफरद है लेकिन है मातूफ। जैसे या ज़ैदु व बकरू, तो अब गोया के बकर के ऊपर अलग से या दाखिल है क्योंकि ये मुस्तकिल मुनादा के हुक्म में है। तो बकर भी चूंकि मुफरद है, तो मुफरद और यह मुनादा होता है, मुनादा मुफरद मारफा, तो उस पर क्या पढ़ा जाता है, यानी मबनी पर अलामत रफा। यहाँ रफा ज़म्मे के साथ है तो ज़म्मे पर मबनी होगा, या ज़ैदु व बकरू। जैसे केला या बकरू, या आ जाए तो या बकरू पढ़ोगे, तो अतः वाली सूरत में भी यहाँ पर आप बकरू पढ़ोगे, या ज़ैदु व बकरू। या दूसरी ये है सूरत के अव्वल मुफरद हो, यानी मुनादा तो मुफरद है, मुनादा मुफरद मारफा, और जो सानी है ताबे वो जो मातूफ हो रहा है वो मुजाफ हो। जैसे या ज़ैदु व अखा बकरिन, अखा मुजाफ है बकर की तरफ, तो ये जो ताबे है ये मुजाफ है और मातूफ है ज़ैद पे। तो ये चूंकि मुस्किल मुनादा के हुक्म में है, तो अखा बकरिन, इस पर अगर आप याद हल करें तो या अखा बकरिन आप इस पे मंसूब इसको पढ़ेंगे, नसब पढ़ेंगे,
क्योंकि जो मुनादा मुजाफ है मनसूब होता है। तो चूंकि ये मुस्किल मुनादा के हुक्म में है तो इसलिए अतफ डालेंगे जैद के ऊपर। तो जैद तो मबनी अला लामत रफा है, लेकिन ये जो ताबे है इस पे आप नसब पढ़ोगे या जैद आखा बकरिन। तीसरी सूरत यह है कि अव्वल मुफरद हो यानी मुनादा मुफरद हो, मुफरद मारफा, और सानी मुशाबे मुजाफ हो। सानी मुशाबे मुजाफ हो। वो मुशाबे मुजाफ उसको कहते हैं कि जिसका मफहूम अकेले पूरा ना हो बल्कि माबाद को मिलाने के साथ उसका मफहूम मुकम्मल होता हो। तो जिस तरह मुजाफ का मफहूम बगैर मुजाफिला के मुकम्मल नहीं होता, इसी तरह जो मुताद्दी है फिर मुताद्दी उससे बना हुआ अगर इसमें फाइल है तो उसका मफहूम भी मफूल के बगैर पूरा नहीं होगा। इसका मसूफ का मफहूम सिफत के बगैर पूरा नहीं होता। ठीक है, तो ये दोनों मिसालें मुशाबे मुजाफ की हैं। जैसे देखें या ज़ैदु व तालियन जबलन, तो या ज़ैदु ये मुनादा मुफरद मारफा हो गया मबनी अला लामत रफा, वह है। तालियन जबलन ये मातूफ है, और ये चूंकि मुशाबे मुजाफ है कि तालियन का मफहूम बगैर जबलन के पूरा नहीं हो रहा, तो लिहाजा ये मुशाबे मुजाफ है। तो मुशाबे मुजाफ है का जो इराब होता है वो नसब होता है, लिहाजा इसको मनसूब पढ़ा जाएगा क्योंकि ये मुश्किल मुनादा के हुक्म में है। चौथी शक्ल यह है कि वही अव्वल मुफरद हो यानी मुनादा, और सानी मुशाबे मुजाफ हो, लेकिन मुशाबे मुजाफ की यहाँ शक्ल थोड़ी और है। जैसे या ज़ैदु व राजुलन सालिहन, तो ज़ैदु ये मुनादा मुफरद मारफा है, वाव हर्फ अतफ है, और राजुलन ये मौसूफ है, साइन सिफत है। तो मौसूफ का मफहूम सिफत के बगैर पूरा नहीं होता, इस वजह से राजुलन यहाँ पर क्या है, ये मुशाबे मुजाफ है। जिस तरह मुजाफ का मफहूम बगैर मुजाफिला के पूरा नहीं होता, यहाँ मौसूफ का मफहूम बगैर सिफत के पूरा नहीं होता। अब इसका जो अतफ है ज़ैद के ऊपर है, लेकिन ये मुश्किल मुनादा के हुक्म में है। जैसे इसके ऊपर या दाखिल हो आप इसको मनसूब पढ़ेंगे, इसी तरह यहाँ अतफ वाली सूरत में भी इस पे नसब पड़ी जाएगी। ये तो पहली शक्ल होगी मुनादा, ठीक है, मुफरद मारफा हो और ताबे उसका जो है वो मातूफ हो। दूसरी शक्ल यह है मुनादा मुफरद मारफा और ताबे जो है उसका वो बदल हो। मुनादा मुफरद मारफा, इसके साथ लिख लेते हैं कि मुनादा जो है वो मुफरद मारफा, ठीक है। तो मुनादा मुफरद, अब वो मारफा हो तो मारफा में दोनों सूरतें दाखिल हैं कि हरफ निदा पर दाखिल होने से पहले मारफा हो जैसे या ज़ैदु, या हरफ निदा दाखिल होने के बाद मारफा बने जैसे या राजुलु, यानी नकरा मौजन जो है तो वो भी इसी हुक्म के अंदर है। तो इसी तरह यहाँ भी मुनादा या आप मुफरद लिख लें तो ठीक है। तो मुनादा मुफरद और ताबे उसका बदल हो, तो अब उसकी वही शक्लें हैं कि दोनों मुफरद हैं, मुनादा भी मुफरद है, ताबे जो बदल बना हुए हैं उसको वो भी मुफरद है। जैसे या ज़ैदु बकरू, अब बकर ये है, ये इसको आप ज़ैद से बदल बनाएंगे तो ये बदल गलत ही बन सकता है, ठीक है। या तो फिर ये या ज़ैदु बकरू, तो ज़ैदु के ऊपर ये जम्मा है, ये मबनी पर जम है, तो एक बकर के ऊपर अलग से अगर या दाखिल हो मुस्किल मुनादा के हुक्म में लेकर आए तो इस पर भी जम्मा ही पड़ा जाएगा, या ज़ैदु बकरू। मिसालें वही हैं, वहां पर वाव थी यहाँ वाव नहीं है, बस बाकी वही शक्लें हैं, दोनों मुफरद हैं यहाँ। अच्छा, अव्वल मुफरद सानी मुजाफ हो, यहाँ पर ये शक्ल है या ज़ैदु अखा बकरिन, वहां भी ऊपर यही था, यहाँ वाव दाखिल थी, वो मातूफ था, यहाँ पर वही मातूफ नहीं है, लेकिन वही जो ना वो सानी जो है ताबे वो मुजाफ है, लेकिन यहाँ बदल बन रहा है। तो ये चूंकि मुस्तिक़ मुनादा के हुक्म में है, जैसे इस पे या दाखिल हो तो इसको नसब मनसब पड़ी जाएगी, यहाँ भी इसको मनसूब पढ़ेंगे या ज़ैदु अखा बकरिन। इसी तरह जैसे या ज़ैदु तालिन जबलन था, यहाँ या ज़ैदु वाव हटा दें तालिन जबलन, तालिन जबलन ये ज़ैदु से क्या बन जाएगा, बदल। तो ये चूंकि मुस्तिक़ मुनादा के हुक्म में है, लिहाजा इस पर आप क्या पढ़ेंगे, क्योंकि मुशाबे मुज़ाफ़ है नसब पड़ी जाएगी। या ज़ैदु रजुलन सालिहन, यहाँ भी ज़ैदु मुनादा मुफरद मारफा है, रजुलन सालिहन ये मुशाबे मुज़ाफ़ है क्योंकि ये मौसूफ है, ये सिफ़त है, तो मौसूफ का मफ़हूम बगैर सिफ़त के पूरा नहीं होता, इस वजह से ये भी मुज़ाफ़ के मुशाबे है। तो यहाँ वाव भी इसे हटा दी, अब ज़ैदु ये इससे ये रजुलन सालिहन बदल है, तो ये मुस्तिक़ मुनादा के हुक्म में है, जैसे इस पे या दाखिल हो तो नसब पढ़ते हैं, यहाँ भी इस पे नसब पड़ी जाएगी। यानी यही चार शक्लें जो मुनादा मुफरद हो, मुफरद मारफा और ताबे मतूफ हो,
तो यही चार शक्लें इसकी बन रही हैं, मुनादा मुफरद मारफा हो और ताबे बदल हो। फर्क मिसालों में तो ये आ रहा है कि यहाँ वाव है क्योंकि ये माबाद मातूफ है, यहाँ वाव नहीं है इसलिए कि यहाँ मुनादा का माबाद जो है वो बदल है। तो जाहिर सी बात है कि बदल से पहले वाव नहीं आती और मातूफ से पहले वाव आती है, तो सिर्फ वाव का फर्क पड़ा। बाकी ये मुनादा का जब ताबे बदल हो या ऐसा मातूफ हो जिस पर या दाखिल हो सकता है, तो इन सूरतों के अंदर जो मुनादा का ताबे है वो मुस्तकिल मुनादा के हुक्म में होगा। जैसे अगर उस पर या दाखिल कर दी जाए और मुस्तकिल मुनादा बनाया जाए तो जो उस पर इराब पड़ा जाएगा, इस हालत में भी इस पर यही वही इराब पड़ा जाएगा।